हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो फाइनली सर्दियां आ गई हैं। सर्दियों ने दे दी हमारे दस्तक। सुनहरी दोपहरी और कुनकुनी धूप मन को भाने लगी है। खूब सारी हरी सब्जियां और पराठे के मजे हम सब ले रहे हैं। तो चलो इन मजे लेते लेते हम कुछ काम की बातें भी कर लें। आज मैं आपको घर के उस कोने के बारे में बात करूंगी जो हमें देती है सुकून। हाँ, सुकून। और वो होता है हमारा घर का बेडरूम, जो बाहें फैलाए हमारा स्वागत करता है। हमारे दिन भर की थकान और तनाव को कम कर नई सुबह के लिए हमें तैयार करता है। उसे हमें कैसे रखना चाहिए, उसमें क्या क्या हम बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरे बेडरूम का सबसे कोजी कॉर्नर, जहाँ मैं सबसे ज्यादा अपना दिन बताती हूँ, धूप और हवा से भरपूर। और ये है मेरा बेडरूम, हवा और धूप से जगमग करता। तो देखा आपने, बहुत छोटा सा है मेरा बेडरूम, लेकिन रोशनी और हवा से भरपूर है। और इसको एलिवेट करता है मेरे दीवारों के कलर, जो कि मैंने बहुत हल्के रखे हैं, न्यूट्रल रखे हैं। इससे आपको बहुत काम और रिलैक्सिंग फील होता है। तो सबसे बड़ी बात अपने बेडरूम में क्या करें कि हमेशा अपने बेडरूम के कलर हल्के और सूदिंग चूज करें, जो आपको फिजिकली नहीं मेंटली पीस भी दे। तो आपने देखा कितना छोटा सा है मेरा बेडरूम, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। लेकिन ये ऐसा लगता नहीं है, ये खुला और बड़ा लगता है, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे कलर स्कीम ली है वो बहुत लाइट कलर ली है। हमेशा हमें अपने बेडरूम के लिए हल्के रंगों का चुनाव करना चाहिए, जैसे पीच, वाइट, ऑफ वाइट, लाइट ब्लू, जो भी आपकी पसंद हो, लाइट पिंक, क्योंकि ये कलर हमारे दिल दिमाग को बहुत सुकून देते हैं, बहुत रिलैक्सिंग होते हैं। और अगर आपके पास ऑप्शन है, आप किसी एक दीवार को स्पेशल और कुछ अलग से दिखाना चाहते हैं, तो आप किसी एक दीवार को ही चुनें। सभी दीवारों पे गहरे और बड़े बड़े प्रिंट के कलर ना करवाएं। बेडरूम का सबसे अहम हिस्सा होता है बेड, और उस पे लगे मैट्रेस, जहाँ पे आप सोते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं। वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होने चाहिए। किसी को हार्ड पसंद है, किसी को सॉफ्ट, और बाकी आपकी हेल्थ इश्यूज क्या हैं कि आपको हार्ड बोलेंगे या सॉफ्ट, तो उनका चुनाव हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के करें। पिल्लो भी आप छोटे, बड़े, सॉफ्ट, हार्ड ले सकते हैं। तो ये तो हुई मैट्रेस और पिल्लो की बात। बेडशीट्स जो है, जो आपकी बेडिंग है, उसके कलर आप मौसम के मिजाज के हिसाब से चुनिए। अगर समर है तो लिनन और कॉटन की बेडशीट का इस्तेमाल कीजिए। उसके छोटे छोटे हल्के रंग आपके बेडरूम को बहुत ही सुंदर बनाते हैं, साथ में आपको बहुत ही सुकून देते हैं। और यही अगर विंटर्स है तो आप वार्म कलर्स चूज कीजिए, ब्राउन, डार्क ब्राउन, हॉट पिंक, रेड, डार्क टर्कोइश। ये हमेशा सर्दियों में अच्छे लगते हैं। इसके साथ ही वेलवेट जैसी गर्म बेडशीट्स का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर और बेहतरीन बेडशीट्स आई हुई हैं, जो आपको कोजी और करते हैं, आपके सर्दियों में आपके बिस्तर को और कोजी करती हैं, और आप ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। तो हमें अपने बेडरूम में सबसे जो ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ है, मैट्रेस, पिल्लो और बेडशीट्स है। तो इस तरह से आप अपनी बेडशीट के कलर तो आप चूज करेंगी, और उसको अगर सुंदर बनाना है, आप चाहते हो कि आपका रूम एलिवेटेड दिखे, तो छोटे छोटे इस तरह के कुशन अपने बेडरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे रूम सुंदर भी लगता है और सुकून भी देता है। अपने बेडरूम को ज्यादा सामान से न भरें, सामान कम से कम हो, क्योंकि बेडरूम ऐसी जगह जहां आप रिलैक्स करना चाहते हो, बिल्कुल काम और शांत होके। तो इसलिए बेडरूम में कम से कम चीजों का इस्तेमाल करें। देखिए, मैंने अपने बेडरूम में ऐसे छोटे छोटे 2-3 चीजें रखी हुई हैं, मैंने इसको भर नहीं रखा है। तो आप भी अपने बेडरूम को बड़ा और सुंदर दिखे, इसके लिए कम चीजों का, हल्के रंगों का इस्तेमाल करें। बड़े शहरों में ज्यादातर अपार्टमेंट्स होते हैं। अपार्टमेंट में आपके अलग से
वॉकिंग क्लोसेट नहीं होते हैं। आपको अपने बेडरूम में ही इन चीज़ों के लिए भी जगह बनानी पड़ती है। तो देखिए मैंने इस तरह से कबर्ड बनवा रखी है। यहीं पे मेरा एक ड्रेसिंग टेबल है जिसमें मेरे सारा तैयार होने का सामान रहता है। लेकिन ये अभी मैं कोई भी क्लटर, कोई भी सामान बाहर नहीं रखती हूँ। कोशिश करती हूँ कि उनको दराज में या अलमारी के अंदर ही ऑर्गेनाइज करूँ, ताकि मेरा बेडरूम हमेशा खाली खाली खुला खुला लगे। और बेडरूम को सजाने के लिए अब देखिए मैंने एक छोटा सा प्लांट लगा रखा है। प्लांट मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। ये हमें नेचर के और करीब ले जाता है और बहुत ही अच्छा फील करवाता है। तो बेड के एक तरफ आपने देखा एक ड्रेसिंग टेबल और एक छोटी साइड टेबल है, और दूसरी तरफ भी मैंने एक साइड टेबल रखी हुई है। तो ये देखिए दूसरी तरफ एक बेडरूम के ड्रॉर वाली सेटी है जिसमें मैं ऐसा सामान रखती हूँ जो रात को मेरे अक्सर काम आता है, जैसे टॉर्च हो गई, पेन हो गया, ये फ़ोन लगा हुआ है, मेरी नाइट क्रीम है, एयरबड्स हैं, चार्जेज है, वो सब मैं इसके अंदर ही रखती हूँ। तो ये है मेरे हस्बैंड की कबर्ड जिसमें उनके कपड़े रहते हैं और मेरी कबर्ड उस तरफ है। और घर में और स्टोरेज के लिए हमें ज़रूरत रहती है तो वो मैंने यहाँ बना रखा है, क्योंकि छोटे घर और स्टोरेज स्पेशली बहुत दिक्कत करता है। तो इसके लिए मैंने ये कबर्ड्स बनवाए हैं जो मेरे बहुत काम आती है। अगर आप घर बनवा रहे हैं या रेनोवेट करवा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। उसकी बेडरूम की लाइट का कुछ स्विच हमेशा अपने बेड के पास लगवाएं, जैसे चार्जिंग पॉइंट हो गया, आपके फैन का पॉइंट हो गया और कुछ लाइट्स का पॉइंट हो गया, ताकि आपको बार बार उठ के दूर जाके स्विच को ऑन ऑफ ना करना पड़े। दूसरा, दिन के लिए मैं तैयार होने के लिए इस तरह की ट्यूब लाइट्स का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन रात के लिए मैं छोटी वार्म लाइट्स का इस्तेमाल करती हूँ जो बहुत अच्छी लगती हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपने बेडरूम की प्लानिंग करें या ऑर्गेनाइज करें। तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपका बेडरूम आपकी सबसे पसंदीदा जगह बन जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरा कोजी कॉर्नर है ना, एक मैजिक है। इसके नीचे भी मैंने एक छोटा सा स्टोरेज बनाया हुआ है, शू स्टोरेज। अपने बेडरूम के ऑर्गेनाइजेशन को या कह ले सजावट को हम इस रनर के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, जो हमारे पूरे बेडरूम को एक नई लुक दे देगा। मुझे यकीन है मेरे द्वारा बताई ये बातें आपको पसंद आई होगी। मैं चाहूंगी कि आप भी मुझे कुछ सुझाव दें कि मैं अपने बेडरूम के लिए और क्या बेहतर कर सकूं। आप अपने सुझाव, अपनी कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, और इससे रिलेटेड कोई भी बात पूछनी हो तो नीचे कमेंट करके पूछें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।